हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर आज़ाद। आज हम NCERT 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं और सेकंड चैप्टर में लेक्चर थर्ड। लेक्चर क्या है, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, 10 से 15 मिनट की, 10 to 15 मिनट्स की वीडियोस हैं। 4 वीडियोस देखेंगे हम लोग और चारों से लगभग एक क्वेश्चन आप लोगों का नीट 2021 में पूछा जाने वाला है। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस चैप्टर, दिस वीडियोज़। यूँ ही मेरे साथ बने रहें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। क्या है बच्चों, यहाँ हम वाटर पॉलिनेशन की बात करेंगे। इससे पहले हम विंड पॉलिनेशन तक बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन की। वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल गया होगा आप लोगों को। वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होना है। किस किस के अंदर होता है, देखो बच्चों, ये पहले भी पढ़ा हम लोगों ने कि वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। लगभग ये 30 जीनस के अंदर पाया जाता है और वो भी मोस्टली किसके अंदर, मोनोकोटिलिडन्स के अंदर। यहाँ एग्जाम्पल की हम बात करेंगे वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला क्या होते हैं बच्चों, ये फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं। वेलिस्नेरिया की अगर हम बात करें, इनकी हम बात करते हैं तो फीमेल फ्लावर इनके सरफेस पर होते हैं। देखो, जब वाटर की सरफेस पर होंगे तभी जो पोलन ग्रेन है वो आसानी से स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़ोस्टेरा की बात करें, जो कि मैराइन सी ग्रासेस होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल फ्लावर पानी के अंदर डूबा रहता है, तो पोलन ग्रेन भी कहाँ छोड़े जाते हैं, पानी के अंदर। वाटर हाइज, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, देखो नाम के अंदर वाटर है दोनों के, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। वाटर हाइसिंथ की अगर हम बात करते हैं और वाटर लिली की हम बात करते हैं तो इनके अंदर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होगा, या तो होगा विंड के द्वारा बच्चों, या फिर होगा इंसेक्ट के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की। लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं प्लांट्स, उनके अंदर क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं फ्रॉम वेटिंग। किसके द्वारा, म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है, उसके द्वारा ये प्रोटेक्ट रहते हैं। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं बच्चों, देखो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे वो तो कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, उनकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा होगी, सुगंध बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। और ये तो विंड, देखो ना तो इस चीज़ से विंड को मतलब है और ना ही वाटर को मतलब है कि उसके कलर कैसे हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करता है नहीं करता है। तो वो विंड और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर होते हैं वो ना तो कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ये नेक्टर है बच्चों, नेक्टर। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जो पॉलिनेशन कराते हैं। हम बात करेंगे जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, अर्न्स, मोथ, बर्ड्स। बर्ड्स में याद रखना है कौन सी बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। इसके अलावा बैट्स, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं बच्चों, पॉलिनेशन कराने का काम करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में जो बीज हैं वो डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा, बीज के द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ प्राइमेट भी क्या काम करते हैं, पॉलिनेशन कराने का काम करते हैं, जैसे लैमर्स हो गया। इसके अलावा कुछ आर्बोरियल रोडेंट्स होते हैं, जैसे गिलहरी वगैरह हो गई। इसके अलावा रेप्टाइल्स होते हैं, गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड्स। ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, पॉलिनेशन कराने का काम करते हैं। इसके अलावा जो इनके फ्लावर होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों वो कलरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं और ये फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं और रिच इन नेक्टर। नेक्टर बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसी की वजह से, फ्रेगरेंस होने की वजह से, कलरफुल होने की वजह से और नेक्टर प्रोड्यूस करने की वजह से इंसेक्ट इनकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अगर बच्चों फ्लावर्स छोटे होते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का एक गुच्छा हो जाएगा, उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा। इसके जो फ्लावर्स पॉलिनेशन करते हैं किसके द्वारा, फ्लाइज के द्वारा एंड बीटल्स के द्वारा। तो ये क्या सीक्रेट करते हैं, फाउल अडार्स, जिसे दुर्गंध कहते हैं।
इसके अलावा जो फ्लावर रिवार्ड्स हैं, फ्लावर रिवार्ड्स मतलब जो फ्लावर पोलिनेटिंग एजेंट को देता है वो क्या देता है, नेक्टर, पोलन ग्रेन एंड एग रखने की सेफ जगह, सेफ प्लेस टू ले एग। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके वो बच्चों स्टिकी होते हैं। जो नेक्टर और पोलन रोबर होते हैं वो नेक्टर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेक्टर और पोलन रोबर उन्हें कहते हैं जो पॉलिनेशन कराए बिना ही वहाँ से नेक्टर और पोलन ग्रेन चुरा लेते हैं, उन्हें नेक्टर रोबर या पोलन रोबर कहा जाता है। इसके अलावा जो टॉलेस्ट फ्लावर है ये एमॉर्फोफेलस का होता है, लगभग 6 फीट की हाइट का होता है और यूका प्लांट के अंदर सिर्फ मॉथ के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। इसमें सबसे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है और कैसे होता है? जब लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू रहता है तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में होता क्या है, डिक्रीज एंड लॉस ऑफ फिटनेस एंड स्ट्रेंथ। जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो स्ट्रेंथ और फिटनेस होगी वो कम हो जाएगी, इसे ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की, देखो क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज किया जाता है और क्रॉस पोलिनेशन को एनकरेज, मीन्स क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचा जा सके और सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज यानी कि रिजेक्ट की तरफ लिया जाएगा। जैसे कि ये होगा कैसे, इसमें प्लांट कुछ अडेप्टेशंस करते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मीन्स जो पोलन ग्रेन होंगे और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी होगी वो क्या होगी, एक समय में मैच्योर नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट पोजीशन, हो सकता है दोनों की अलग अलग पोजीशन हो। पोलन ग्रेन जो होंगे, जो एंथर होंगे वो स्टिग्मा से नीचे होंगे और उनकी पोजीशन अलग अलग हो जाएगी। ये हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ इतना आप लोगों को पता हो। इन दोनों की वजह से क्या होगा, ये ऑटोगैमी को रोक देंगे, प्रिवेंट कर देंगे ऑटोगैमी को। ऑटोगैमी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, सेम फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है ऑटोगैमी कहलाता है, मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो वो क्या होंगे भाई, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, तो इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं मोनोइसियस और डाइसियस की। मोनोइसियस डिस्कस कर चुके हैं हम, डाइसियस भी डिस्कस कर चुके हैं। मोनोइसियस क्या होते हैं, जब दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं आप लोगों को, कैस्टर और मेज। इसमें क्या होगा, जब एक ही के ऊपर होंगे तो ये किसे रोक देंगे, ऑटोगैमी। देखो ये जिटोनोगैमी को नहीं रोक सकते। जिटोनोगैमी में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है, प्लांट तो सेम है ना, तो जिटोनोगैमी वो कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, डाइसियस प्लांट की हम बात करते हैं, इसमें पपाया की अगर हम बात करें तो ये ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करने का काम करता है। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, देखो नाम से ही पता चल जाएगा, पोलन पिस्टिल, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, यानी कि जितनी भी इवेंट्स होती है पोलन डिपोजिशन से लेकर स्टिग्मा के ऊपर और पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंट्री कर जाना, यही पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहलाता है। ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं बच्चों स्टिग्मा के ऊपर और प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब हमें पता है एक्साइन होती है एक लेयर, एक्साइन के अंदर, एक्साइन के ऊपर जर्म पोर्स होते हैं, उनमें से एक जर्म पोर्स के द्वारा ये पोलन ट्यूब क्या होगी, जर्मिनेट होगी, बाहर निकलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल। कॉम्पेटिबल, जब राइट टाइप के पोलन ग्रेन राइट टाइप की स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो इसे कॉम्पेटिबल कहा जाता है। जब राइट टाइप की, देखो पिस्टिल के अंदर एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, कौन अपना पोलन है और कौन दूसरा है। अगर अपना पोलन होगा, कॉम्पेटिबल होगा, राइट टाइप का होगा, तो उसे आगे प्रोमोट कर देगी, मीन्स प्रोमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, यानी उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर हम इनकॉम्पेटिबल में क्या होगा, जो पिस्टिल होगी वो पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी, आगे का प्रोसेस क्या कर देगी, प्रिवेंट कर देगी। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ हमको एक पॉइंट याद रखना है, पोलन ट्यूब ग्रो करती है किसके द्वारा, जो स्टिग्मा और स्टाइल, सबसे ऊपर स्टिग्मा होती है,
देन स्टाइल होती है, देन ओवरी होती है। तो स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यू होते हैं उनके द्वारा पोलन ट्यूब ग्रो करती हैं और एंटर कर जाती है कहाँ, ओव्यूल में। ओव्यूल के अंदर कौन से एंड से अगर पूछ लिया जाए एंट्री करती है तो माइक्रोपाइलर एंड याद रखना है, और वहाँ हमने माइक्रोपाइल पढ़ा था, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, इसके द्वारा पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है। और उसमें कैसे एंटर करेगी, हमने 2 सिनर्जिड्स पढ़े, 2 सिनर्जिड्स में से किसी एक सिनर्जिड्स के द्वारा पोलन ट्यूब एंट्री करती है, और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फिलीफॉर्म एपरेचर्स होते हैं, और इसका फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा, इंपॉर्टेंट भी बताया था मैंने, पहले आ भी चुका है। फिलीफॉर्म एपरेचर्स क्या काम करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है, ओव्यूल के अंदर एंट्री कराने का काम करता है। इसके बाद सुपीरियर वैरायटी की अगर हम बात करते हैं तो कैसे मिलती है, क्रॉसिंग कराते हैं डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में, जिससे हमें सुपीरियर वैरायटी मिलती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है। ऑनली इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन का यूज़ कर सकते हैं। स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किसी दूसरे पोलन ग्रेन से बचाया जा सकता है, कंटामिनेशन से बचाया जा सकता है। अब ये क्या होता है, ये 2 प्रोसेस के द्वारा होता है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या होता है, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो उसके अंदर एंथर को रिमूव किया जाएगा। एंथर को रिमूव करने के बाद उसे फ्लावर को कवर्ड कर दिया जाएगा, जिसे बैगिंग कहा जाता है। एक सूटेबल साइज से जो है उसे कवर्ड कर दिया जाएगा, सूटेबल साइज के बैग से उसे कवर्ड कर दिया जाएगा, ताकि उसके ऊपर कोई भी पोलन ग्रेन आकर ना गिरे, यानी कि पॉलिनेशन ना हो। जैसे ही वो क्या होगा, उस कंडीशन में आ जाएगा जब वो पॉलिनेशन कर सकता है, तो हम उसे क्या कर देंगे, उस पॉलिथीन को, उस बैग को हटा देंगे, जिसे हम रीबैगिंग कहते हैं। देखो, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, ये तब की बात है, इमैस्कुलेशन तब होगा जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर तो हमें एंथर को रिमूव करना ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, ओनली बैगिंग, सिर्फ और सिर्फ बैगिंग होती है बच्चों। और ये सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना है। इमैस्कुलेशन, सबसे पहले इमैस्कुलेशन होता है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, देन बैगिंग, और उसके बाद रीबैगिंग। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 12 सितंबर तक का ये रिवीजन चल रहा है, जितने भी चैप्टर्स होंगे मैक्सिमम हम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को करा देंगे। देन 12 सितंबर के बाद हम क्या करेंगे, 11th 12th और नीट 2022 के लिए अलग से वीडियोस अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ बन रहिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइस, इतना प्यार देने के लिए।